मैं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेके इसलिए आई हूँ क्योंकि उन्होंने हमें ये शिक्षा दी थी, एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। सबसे पहला शब्द जो इसमें आता है दैट इज़ एजुकेट। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, साथ में जुड़ो। और इस प्रोटेस्ट में मैं वही रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि हम साथ में हैं एजुकेशन के लिए, इसीलिए उनकी तस्वीर लेके मैं आई हूँ सभी छात्रों के साथ एकजुट होने के लिए। सोनम वांगचुक सर ने जिस चीज़ की शुरुआत की थी वो एक तरह का चैलेंज था उस सत्ता के खिलाफ जिसने शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीज़ के अंदर चोरी और धांधली घुसा दी थी। तो सोनम सर ने जिस चीज़ की शुरुआत की थी उसके सपोर्ट में उनके साथ हम उतरे हैं मैदान में। और जो चीज़ आज हुई है सोनम सर के साथ, उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के ले जाया गया, ये कह के कि मेडिकल ग्राउंड्स पे उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाना है। इस तरीके से किसी बीमार व्यक्ति को या किसी ऐसे इंसान को जिसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है उन्हें उठाया नहीं जाता। एक फ्री सिटीज़न के पास हर तरीके का लीगल राइट है कि वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सके, सरकार से जवाबदेही की आशा कर सके। और इस तरह से उन्हें बांध के ले जाने वाली हरकत, उन्हें एक कपड़े में लेटा के उन्हें उठा के ले जाने वाली हरकत बहुत ही शर्मनाक है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और जिन लोगों को भी लग रहा था कि ये करने से जंतर मंतर खाली हो जाएगा और प्रोटेस्टर्स घर भाग जाएंगे, आना बंद कर देंगे, वो नहीं होगा। सर की बात हम सब ने सिर्फ सुनी नहीं है, उसको हम फॉलो करते हैं, उनके साथ हैं और हम भी इस चीज़ में मानते हैं। तो हम जंतर मंतर में ये चीज़ जारी रखेंगे। कभी भी इस चीज़ को लेके हम संघर्ष नहीं करते कि इसका ये डेफिनेट भविष्य आज या कल हमें मिल जाएगा, तभी हम इनडेफिनेट शब्द यूज़ करते हैं। तो जब तक हमें सरकार से जवाबदेही नहीं मिल जाती तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। 20 जुलाई को हम साथ में, जो सोनम सर ने हमें आह्वान दिया था कि हम साथ में चल के अपनी मांग गणतंत्र के मंदिर में रखेंगे, वो चीज़ हम करेंगे। और हमें पूरी आशा है कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर निकलेगा। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, उन्हें डिस्कशन में उतरना पड़ेगा क्योंकि हम देश का भविष्य हैं और ये चीज़ हमें पूरी आशा है कि ज़रूर होगी। इस चीज़ की तो संभावना नज़र आ रही है कि शायद उनकी तरफ से कुछ वायलेंट अटैक्स किए जा सकते हैं, प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठीचार्ज हो सकता है, लेकिन हम हर हर्डल फेस करने के लिए तैयार हैं। और हम इस प्रिंसिपल पे चल रहे हैं कि हम पीसफुल और अहिंसा के साथ प्रोटेस्ट करेंगे और मार्च करेंगे। कोई भी हम में से पलटवार नहीं करना चाहता। जितनी लाठियां वो बरसाना चाहते हैं, जितने रोक वो लगाना चाहते हैं, हम सारे रोक सहने के लिए और लाठियां खाने के लिए तैयार हैं। पर हम अपनी बात कह के रहेंगे और सुना के रहेंगे सरकार। पहली बात तो सरकार उनकी नहीं है, सरकार जनता की है। वो इसलिए बैठे हैं कुर्सी पे क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दिया है। आज अगर जनता चाहती है हमें ये मिनिस्टर नहीं चाहिए, वो कौन होते हैं हमारे लिए डिसाइड करने वाले? कल को अगर डिफेंस में कोई चीज़ होती है तो हम उनका भी इस्तीफा मांगेंगे। कल को जो आज हालत एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की है, अगर सिचुएशन वैसा आता है तो हम नितिन गडकरी का भी इस्तीफा मांगेंगे। और ये हमारा लीगल अधिकार है। वो कौन होते हैं कहने वाले कि ये उनकी सरकार है? सरकार जनता की है, उनकी नहीं है। ये कैसे सवाल है कि एथनॉल बेकार है? इसकी टेस्टिंग का हमारे पास ऐसा कौन सा वाजिब प्रूफ है जिसके ऊपर हम विश्वास करके ये कह दें कि हमें ये एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए? ये इसकी जवाबदेही किसकी है? ये सरकार की है। इसका टेस्टिंग, इसके रिपोर्ट, ये चीज़ कहाँ है जिस पे हम विश्वास करें? और हम इसमें बस अपने लोग साल साल मेहनत करके पैसे जोड़ के कोई एक बाइक खरीदता है, कोई एक स्कूटर खरीदता है, कोई बाइक खरीदता है कि वो रैपिडो चला सके, कोई कैब खरीदता है। उसमें आप एक तो पेट्रोल इतना महंगा, ऊपर से घटिया क्वालिटी का फ्यूल आप डालने पे मजबूर करते हो जिससे गाड़ियां खराब होने की संभावना है। तो इस पे इस सरकार के पास जवाब क्यों नहीं है? किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं है? अगर हम गलत हैं तो हमें गलत साबित किया जाए। इस चुप्पी से क्या अचीव होगा? खामोश सिर्फ वाजिब मुद्दों पे हैं। फालतू बकवास करने में उनके पास बहुत टाइम है। अलग अलग गेटअप लेके, कभी सिख बन के, कभी कुछ और बन के, कभी क्रिश्चियन पोप बन के, कभी फॉरेन में अजीबोगरीब कपड़े पहन के जहाँ पे लोग उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, ये चीज़ें करने का उनके पास बहुत टाइम है। दिस इटसेल्फ शोज कि वो कितने सीरियस हैं हमारे फ्यूचर को लेके। शायद वो अपना फ्यूचर इस कंट्री में नहीं देखते हैं। उनको चाहिए कि मैं करप्शन करके कुछ पैसे ऐंठ लूँ, मैं इसको लेके भाग जाऊँ इटली या कहीं और।
या शायद मेरा टेन्योर खत्म हो जाए, चुपचाप यहाँ पे खाऊं पेंशन और सो जाऊं, और हम जिए मरे डूबे, हमारे बच्चे आत्महत्या करें, उनसे उनका कुछ नहीं जाता है। तो चुप्पी उनकी सिर्फ सिलेक्ट मुद्दों पे है, हर मुद्दे पे नहीं है।